जय गुरु जी शुक्राना। तो शुरुआत मुझे लगता है मेरी जर्नी से करनी थी मुझे कि कैसे मैं गुरु जी से जुड़ा। और उसके बीच में मैं ज़रूर ये एक सत्संग और अपना करूँगा कि कैसे गुरु जी ने बताया कि हमें इन सब वहमों और मैं ढकोसले बोलूँगा। मैं कहता हूँ कि गुरु जी की कृपा होती है, ऐसा नहीं है कि अमृत वर्षा नहीं होती। आई हैव माई सेल्फ सीन लाइफ। मैंने खुद देखी हुई है अमृत वर्षा होते हुए घरों में, और मेरे पास वीडियोज़ भी हैं। वो जो भी था जिसके लिए होता है वो उसी समय के लिए होता है और उसी संगत के लिए होता है, उन्हीं को गुरु जी ने ब्लेस करना होता है। तो कुछ चीज़ें ये मैं साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। शुरुआत करूँ तो काफ़ी साल पहले की बात है। मैं बहुत प्रॉब्लम में था और गुरु महाराज के बारे में मुझे नहीं मालूम था। मेरी बुआ की बेटी हैं, तो वो मुझे बार-बार कहती थी गुरु जी के पास जा। पर मैं संगत जी बहुत जल्दी गुरुओं को नहीं मानने वाला था। ऐसा नहीं था कि मैं रिलीजियस नहीं था, लेकिन गुरुओं के बारे में मेरा 2 लाइनें मैं हमेशा सत्संग में गुरु जी मेरे से कहलवाते हैं कि जो मैं सुनता था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए या दिखाए। तो गुरु जी ने अगर गोविंद यानी भगवान को मिलाना या दिखाना है, तो ऐसा क्यों ना करो कि सीधा उसी के पास चलो। मैं हमेशा कहता था कि यार अगर मान लो किसी बड़े ऑफिसर के पास जाना है तो उसके पीए के पास जाने से अच्छा है बड़े ऑफिसर की अप्रोच लगा लो और उसके पास सीधा जाओ और उसका काम बन जाए। तो संगत जी मैं शायद कहीं ना कहीं गलत था, और वो गुरु जी ने मुझे जब अपनी शरण में लिया और उसको मुझे जब ब्लेसिंग्स होनी शुरू हुई, मुझे प्रूव करके दिखाया गुरु जी ने कि हाँ। और हम तो बहुत ही, फिर कहूँगा बड़भागी जरूर कहता हूँ मैं, अपने सत्संग में कहलवाते हैं गुरु जी कि गुरु जी ने हमें चुना, फ्रॉम द लैक्स ऑफ पीपल अपने चरणों में लगाया, अपनी शरण में लिया और हमें दिखाया कि मैं गुरु भी मैं ही हाँ और भगवान भी मैं ही हाँ। इनिशियली मेरे लिए मानना संगत जी बड़ा मुश्किल था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मैं बोलूँ कि नहीं जी पहले दिन से मैं गुरु जी को भगवान मानने लग गया था, और ऐसा होता भी नहीं है। बहुत बहुत कम संगत है जिन्होंने, चाहे वो गुरु जी के साथ फिजिकल में रही हो, चाहे वो बाद में जुड़ी हो, चाहे अब जुड़ रही है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सीधा भगवान उनको मानने लगते हैं। तो पहले दिन की बात मैं बताऊं तो मैं ऑफिस में बैठा था और सतीश अंकल मेरे पास आए हुए थे, और इतने में रोमा का फिर फोन आता मेरी बुआ की बेटी का कि तू गया कि नहीं वहाँ पे। मैंने उसका दिल रखने के लिए बोला, मैंने कहा अच्छा बता कहाँ है तेरे गुरु। तो कहती है कि भी वो ऐसे ऐसे वहाँ पे बाटी माइंस के आगे, जहाँ पे छतरपुर मंदिर है उसके आगे जाके बाटी माइंस में टिवोली गार्डन के आगे वहाँ पे गुरु जी का ऐसे आश्रम है, और तू वहाँ जाइयो और वहाँ पे उनको अपनी सारी समस्या है ना उनको बताइयो, सुनते हैं। अब संगत जी बाई चांस वो कह नहीं पाए मेरे को कि गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं। एनीवे मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इतने में वो अंकल मुझे कहते हैं, मेरे पास आए थे काम से ऑफिस में, तो कहते हैं यार मेरे को साहब जी, तब वो कहते हैं साहब जी किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई गुरु जी हैं। तो कहते हैं अच्छा वो जो अभी वो बात कर रहे थे बाटी माइन, हाँ छतरपुर। मैंने कहा हाँ वही कोई गुरु जी के नाम से है। तो कहता है हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, पड़ोसन है, उसके 13 साल से कोई इशू नहीं था, तो जब वो गुरु जी के जाने लगी तो उसको बेटा ब्लेस किया। तो मैंने कहा यार, मैंने मन में सोचा, मैंने उसको नहीं बोला, मैंने कहा नॉट ए बिग इशू, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे भी बिटिया बड़ी है और मुझे महामाई ने लोंगड़ा जो है 9.5-10 साल बाद दिया। तो फिर कहते हैं एक अंकल, एक हमारे पड़ोसी और है, उनके पास टूटे फूटे स्कूटर है और अब उनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ। अब मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं कहा, यार अब जाना चाहिए। तो हमने प्रोग्राम बनाया, हमने मंडे को हाफ डे करेंगे और हम चलेंगे। ठीक है जी, मंडे को मैंने हाफ डे किया, मैं घर आ गया, मैंने अपनी वाइफ को बताया, राधा आंटी को। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है और ऐसे जाना। कहती यार मैं तो मानती नहीं हूँ, चलो एक काम करेंगे, वहाँ पे छतरपुर मंदिर है। मैंने कहा वहाँ चलेंगे। एनीवे कुछ उमस वाले दिन थे, एसी में खाना खा के मैं लेटा और हम दोनों को नींद आ गई। अब उधर से स्टेशन पे फोन आने चालू हो गए कि हाँ जी की होया, मैं आऊँ, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, मैं कहाँ तक आऊँ। तो मैं कहा अभी बताता हूँ। इतने में वाइफ को उठाया, वो कहती नहीं मुझे नहीं जाना। अब मैं भी सो गया कि चल छोड़ यार, फिर अब नेक्स्ट वीक देखेंगे। अब संगत जी मैं माता रानी को मानता और हनुमान जी को मानता, रोज उनकी आराधना करता, हनुमान चालीसा पढ़ता, दुर्गा चालीसा पढ़ता, और पता नहीं क्या हुआ, पहली बार महामाई मेरी बड़ी सुनती। ऐसा नहीं हुआ कभी मेरी मामा ने ना सुनी हो, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मुझे महामाई ने दर्शन दिए। आई डोंट नो सपने में दिए या मुझे जचोड़ा। वो कहते उठ दे, जाता क्यों नहीं, जा। एंड आई वाज एस्टोनिश्ड। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। एनीवे दैट वाज अ बुलावा, और मुझे महामाई ने आके ऐसे बोला, दर्शन दिए, तो वहाँ जाता क्यों नहीं। तो मैंने कहा चलो जाना चाहिए। अब मैंने सतीश को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे तेरी भाभी तो नहीं मान रही, चल हम दोनों चलते हैं। हम संगत जी वहाँ दोनों पहुँच गए, मंदिर के अंदर पहुँचे, और जैसे सेवादार, उस समय मैं कुर्सी बोलता था, तो कुर्सी के आगे माथा टेकवा रहे थे, सामने शिव जी और गुरु नानक देव जी की प्रतिमा, स्वरूप लगा हुआ, और वहाँ ना टिकवाएं। और मैं कहा यार कर क्या रहे हैं, खाली चेयर के आगे माथा टिकवा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि गुरु जी गद्दी में आके ऐसे बैठते हैं, नहीं मालूम था, और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। तो
हम बाहर आए बेमने से, तो और उसको पूछा सेवादार को कि हाँ भाई वो गुरुजी कब आएंगे? वो कहता गुरुजी तो बैठे हैं। मैंने कहा यार अभी तक तो दिखाई नहीं दी इतनी दूर। तो कहते हैं उनके लिए वो दिव्य आके चाहिए। अब संगत जी वो मैं मीनिंग उस समय तो नहीं समझ पाया। फिर एक से और बात हुई, कहते ऐसे ऐसे गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। मैंने कहा यार अब उसने तो बोला था कि सब कुछ उसके सामने, गुरु के सामने सब कुछ अपनी प्रॉब्लम बोल के आनी है। अब मैं क्या करूं? अब वो जो मंत्र जाप बताया था मुझे वो याद ही नहीं रहा, मुझे तो ओम नमः शिवाय याद आ गया। मैंने कहा चल यार दोबारा चलते हैं। हम वापस आए, थोड़ी सी चीटिंग की गणेश जी की प्रतिमा के आगे से, हम दोबारा एंट्री किया। इतने में 2 हेल्दी आंटियों को, हॉल में बड़ी कम संगत होती थी उस समय, हॉल में से 2 आंटियों को उठाया और हमें वहां बैठाने के लिए बोल दिया। संगत जी अब मैं एक तो शरीर से मोटा, दूसरा मेरे शरीर में बैकबोन में, लंबर बोन में, जिसको हम L4 L5 की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसके लिए होती है, वो मेरे 22-23 साल से प्रॉब्लम थी उस समय। और मैं जिसकी वजह से मेरा मोटापा भी हुआ, मैं खेल भी नहीं पाता था, दौड़ भी नहीं पाता था, और आलती पालती मार के बैठना तो बड़ी दूर की बात है। अब आप देखो कि भी मुझे गुरुजी ने वहां बैठाया और मैं कभी भी शिव जी की आराधना नहीं की, और लेकिन मेरे मुंह से पता नहीं क्या वो आंखें बंद करके बैठा और मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय होना चालू हो गया। और इधर क्या हुआ, 5 मिनट 10 मिनट टाइम बीता गया और सतीश अंकल घड़ी देखते गए, यार ये कब उठेंगे कब उठेंगे। उठे तो मैं, अब वो मैं ध्यान में उसे नोट किया कि 42 मिनट्स मुझे गुरुजी ने वहां बैठा के रखा। और जब मेरी आंख खुली, बाहर आए, मुझे ऐसा लगा यार मेरा शरीर तो बिल्कुल बिल्कुल हल्का हो गया है। जो मेरा सिर भरा रहता था डिप्रेशन की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, बिल्कुल खाली हो गया। एंड यू नो मैं हमेशा कहता हूँ कि भी जैसे हम हरिद्वार जाते थे और स्नान करके आते थे, वो टोटी वाले की 2 पुड़ियाँ 4 पुड़ियाँ फालतू खा जाते थे, तो वो ऐसे बड़ी भूख लग रही है, हमने चाय प्रसाद समोसा प्रसाद, वो मंडे था, लड्डू प्रसाद मिलता था उस समय, बूंदी चूर का, तो वो हमने लिया और हम वापस आने लगे। फिर एक बार हमें किसी सेवादार ने रोका, अंकल ये लो चाय प्रसाद और पी लो। अब मेरी बुआ की बेटी ने बोला था जो प्रसाद मिलेगा वो फिनिश करना। खैर हमने फिर वो लिया और बाहर आए तो मैंने उसे कहा, मैं यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलौकिक जगह में आ गया, और हम जो है ना अब हर मंडे आया करेंगे। अब संगत जी हमने हर मंडे का अपना ये प्रोग्राम बना लिया कि अब जो है ना गुरु जी के ये आश्रम में हर मंडे जाना है। अब आप देखिए कि ये सारा काम चालू हो गया। 3-4 मंडे बीते और एक अंकल जो भगवान को नहीं मानते, मैं बड़ा थका हुआ था, तो एक दिन मैंने उसे कहा, मैं कहा यार मेरी कमर की प्रॉब्लम है, आज मेरे से गाड़ी नहीं चल पाएगी, मैं 2 दिन नोएडा गुड़गांव होके आया हूँ, तो ड्राइवर भी नहीं है, तो एक काम कर तू ले चल आज गाड़ी। वो कहता है यार रिक्शा पे जाऊँ, मुझे आते हुए कुछ खिला पिला के लाए। मैंने कहा चल यार तेरी बात भाई। संगत जी वो मानता नहीं था भगवान को, नास्तिक आदमी, चांदी चौक में रहने वाला बंदा, एक तरफ कहता मेरे शीशगंज साहब गुरुद्वारा है, एक तरफ गौरीशंकर मंदिर है, मैं कभी नहीं गया और मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा चल यार तू साथ तो चल। हम गए, वो बाहर बैठा था, फिर उसे पता नहीं क्या ध्यान में आया, गाड़ी अंदर चली गई थी, हम अंदर चले गए। अच्छा हमें उस समय किसी ने बताया कि गुरुजी के स्टिकर मिलते हैं जो जय गुरुजी लिखा होता है, तो गाड़ी के पीछे लगते हैं, तो वहाँ एक सरदार अंकल थे, बाबा पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उन अंकल को जो है ना वो बांट दिया करते थे। तो मैं हमेशा उनसे कहता अंकल आप शाम को लेट आते हो और जल्दी आओगे तो मैं किस दिन आपको स्टिकर दे दूंगा, तो उस दिन भी उन्होंने डिनाई कर दिया। वो बंदा भी हमारे साथ अंदर गया, चाय प्रसाद वगैरह ली, बाहर आए। जब हम गाड़ी के पास आके खड़े थे तो गाड़ी में फिर हमने वही कि यार स्टिकर नहीं लगा हुआ गाड़ी में, चलो कोई बात नहीं, उसने गाड़ी चलानी शुरू की। अच्छा वो पीछे देख देख के मतलब बरसात शुरू की, पीछे पीछे देख देख के वो ये कही जाए कि भी यार की करना स्टिकर, सतीश कहता है हम एक काम करते हैं, हम अपना पेंसिल लेके और गुरुजी बनवा लेंगे, लिखवा लेंगे और हम अपनी सारी गाड़ी में लगा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब थोड़ी देर बाद एक रेड लाइट पे आके रुका और वो पीछे देख के बोलता, कहता अरे यार गाड़ी में तो गुरुजी लिखा हुआ है पीछे। हमने सबने, मैंने आगे बैठा हुआ था सीट पे, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और गुरुजी लिखा हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? कहते हैं सतीश ने बदमाशी की है, इसे जेब में डाल के लाया था, इसे लगा दिया। मैंने कहा यार तू साइड पे गाड़ी रोक। गाड़ी रोकी संगत जी, मैंने ये चेक करने के लिए कि स्टिकर अंदर से लगा कि बाहर कैसे लगा। देखा तो वो स्टिकर बाहर से लगा हुआ। अब अचरज की बात ये भी है कि भी यार इतनी बरसात आ रही है और वो पीछे देख रहा था, और अब तक उसको वो बार बार पीछे देख के लोगों को जो हॉर्न मार रहे थे उनको कह भी जा रहा था अच्छा यार काला ना हो। तो ये देखो आप, वो स्टिकर नहीं था और चलती गाड़ी में कैसे गुरुजी लिखा गया। हमने नहीं माना उस चीज को, हमने कहा चलो यार पता नहीं क्या उस समय हमें दिखा नहीं, ये है वो है, क्या क्या हम संगत जी अपना आगे। अब क्या हुआ, मैंने, हम कारों का भी काम करते थे प्रॉपर्टी के साथ, हमने गाड़ी जो है मैं अपने ऑफिस में रखता तो पीछे गुरुजी लिखा नजर आने लगा। अब 2 छोटे छोटे सत्संग सुनिए। एक अंकल आए मेरे पास, तो सब्जीत अंकल, वो मेरे पास प्रॉपर्टी के काम से आया करते थे, तो कहते ये गुरुजी जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपने जाना शुरू कर दिया यहाँ पे? मैंने कहा हाँ यहाँ पे छतरपुर। कहते अंकल आप देखो, एक सरदार आदमी जो मेरे पास आता था, मैं तो तब मानता नहीं था भगवान, कहते आप सच्चे रब से जुड़ गए। मैंने कहा यार सच्चे रब के पास चले गए? रब तो हम जैसा मानते थे भगवान शिव जी हैं, माता रानी है, मंदिर में हैं, गुरुद्वारे में जो आप मानते हो गुरु ग्रंथ साहब जी को, तो हम नहीं मानते थे। खैर एनीवे वो बात भी आई गई हो गई। अब वो एक और है हमारे फाइनेंशियल बॉडी अंकल, वो आए, उन्होंने कभी नहीं मेरे पास आकर रुके, एक बार अपनी गाड़ी रोकी और फिर बैक किया। कहते उदय साहब तुसी गुरुजी को जाना शुरू करता है? मैं कहा हाँ। कहते तुसी उत्थे शब्द बाणी सुनते हो? मैं कहा नहीं यार, क्योंकि हम मंडे जाते थे, शब्द बाणी उस समय होती नहीं थी। तो कहता जी तो शब्द बाणी सुना करो यार, हम तो, मैं तो ऐसे ऐसे लंगर भी खा के आता हूँ। मैंने कहा लंगर भी मिलता है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। कहता हाँ वीरवार शुक्रवार शनिवार इतवार को ऐसे ऐसे उस समय मंदिर 7 बजे खुला करता था। कहता 7 से लेकर 11 साढ़े 11 तक खुला होता है, बड़े आराम से जो है ना, मैं 9 बजे घर से निकलता हूँ, पौने 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ और लंगर करके आते हैं। बड़ा फर्स्ट क्लास लंगर होता है, पंजाबी टेस्ट होता है, और उसकी बड़ी ब्लेसिंग है लंगर करने की। आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप टाइम से पहुंचोगे, शब्द बानी भी सुनोगे, बड़ा आनंद आएगा। मैंने कहा मैं तो यार गुरुद्वारे में जाता था और शब्द बानी हमें समझ ही नहीं आती, राग कहते थे हम उसको, और हलवा प्रसाद मिलता था और वो खा के आ जाते थे, और जाते जरूर थे गुरुद्वारे में, हमेशा जाता था बंगला साहब गुरुद्वारे, हनुमान मंदिर जाना, बंगला साहब गुरुद्वारे भी जाना। तो मैंने कहा यार ऐसा तो मैंने
कभी किया नहीं। खैर वो आए मेरे पास गाड़ी में से, उन्होंने पेन ड्राइव निकाली और मुझे कहते अपने लैपटॉप में डाल लो। संगत जी वो मैंने अपने लैपटॉप में फीड कर लिया उसको, और वो मेरी पहली जर्नी थी गुरबानी के साथ जुड़ने की, जिसको हमें गुरुजी ने जोड़ा। अब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हो गई। ऑफिस में मैं वो गुरबानी सुनने लग गया धीरे धीरे। ऑफिस से निकलता तो मैंने एक पेन ड्राइव अपनी भी बनवा ली, उस पेन ड्राइव को गाड़ी में लगाता, फिर वहां सुनते हम उसको। करते करते ये जर्नी हमारी गुरुजी के साथ ये भी चालू हो गई। अब व्हाट नेक्स्ट ये था कि जो मेरी डिप्रेशन थी वो दूर किया गुरुजी ने। जो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मुझे लोन नहीं मिलता था बीइंग अ प्रॉपर्टी डीलर, मुझे गुरुजी ने लोन दिलवाया। वो बड़ा लंबा सत्संग है, फिर किस दिन बैठ के, क्योंकि समय कम है तो फिर किस दिन बैठ के जब आज्ञा होगी गुरुजी की तो करूंगा। तो वो गुरुजी ने हमें वो ब्लेस किया, ये सब चीजें। अब संगत जी गुरुजी ने क्या ब्लेस करना था, और हमारा तो मन ही नहीं लगता था। सत्संग क्या होते हैं हमें पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, सदार अंकल जी का फोन आया, वो मेरे साथ जुड़ गए थे तब तक, और वो कहते यार एक सत्संग है मलकागंज में और ऐसे वहां जाना है। मैंने कहा यार सत्संग क्या होते हैं, उस समय मैं मालूम ही नहीं था कि सत्संग भी होते हैं। तो कहते हैं हाँ वहाँ पे है 18 मलकागंज, आ जाना और इतने 6 बजे सत्संग होता है जी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मेरी एक मीटिंग है, मैं 7 बजे मीटिंग वो निपटा के बयाना करवा के और आ जाऊंगा, आप पहले चले जाना। ठीक है जी, 18 नंबर बोलने वाली बात थी। खैर जी मैंने वो मीटिंग निपटाई, और उससे पहले मैंने लैपटॉप पे देखा सत्संग, और मुझे एक दो सत्संग उस समय गुरुजी के मैंने डाला, सत्संग गुरुजी, और उस समय आ गया कि भी किसी पायलट था कोई कनाडा का, और वो अपना सत्संग कर रहा था। व्हाइट गद्दे दोनों तरफ बिछे हुए थे और वो बैठ के सत्संग कर रहे थे। मैंने कहा यार ऐसे होते हैं सत्संग, एक दूसरे का सुनते हैं सत्संग लोग। खैर जी मैं वहां गया और बड़ी मुश्किल से वो जगह मिली, पेट्रोल मैंने पूरा डलवाया मलकागंज सरदार जी के पेट्रोल पंप से, और वो मैं ऊपर पहुंचा तो तब तक सत्संग टाइम हो चुका था, करीब 8:30-9 बज चुके थे, सत्संग हो चुका था, रवि अंकल ने सत्संग किया था। अब वो लोग सब बैठे थे, अब मेरी जिद कि नहीं जी मैं तो सत्संग सुन के जाऊंगा। कहते अंकल सत्संग तो हो चुके हैं और एक बार होते हैं, उसके बाद मैं, मेरी जिद है जी मैं तो सत्संग सुन के जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अंकल ने बोला है कि ऐसे ऐसे कोई अंकल है उनकी आंखें गुरुजी ने प्लस की, तो ये कैसे पॉसिबल है यार, कैसे होता है। खैर जी उन्होंने कहीं मेरी जिद को देखते हुए वो कहने लगे यार एक अंकल और थे बीच में, तो वो कहने लगे भार्गव अंकल, वो गुरुजी के फिजियोथेरेपिस्ट भी हुआ करते थे, और एक अंकल आईआईटी वाले थे, गर्ग अंकल थे, डॉक्टर गर्ग अंकल वहां बैठे हुए थे। कहते यार हम इनके साथ हैं, हमारी तो मेट्रो निकल जाएगी। मैंने कहा जी इनको छोड़ो, मैं आपको सबको अपने अपने घर छोड़ के आऊंगा और मेरे को आप सत्संग सुनाओ बैठ के। खैर उन सब ने वहां पे उस दिन संगत जी सत्संग किए, वहां में बैठे बैठे 2-2:30 बज गए रात के, और सर्दियों के दिन थे। हम वहां से निकले, मैंने सबको अपनी अपनी जगह पे छोड़ा, एक मेट्रो पे, एक इंदिरापुरम। भार्गव अंकल तो पता नहीं कहाँ अंदर रहते थे, और इतने में क्या हुआ हम रास्ता बढ़ गए। उनको भार्गव अंकल को छोड़ने के बाद मैंने, और मेरा नेट चलना बंद था, हमें आदत भी नहीं थी डालने की जीपीआरएस। तो खैर जी हम वहां से निकले और करते करते बाई चांस खेतों में पहुंच गए। अब सरदार अंकल मेरे साथ गए थे, कंपेनियन की भी रात को जाना अकेले में, जो मैं साथ चलता हूँ। इन्होंने सोने का कड़ा पहना हुआ था। अब वो ये कि यार यार मैं सोने का कड़ा पहना हुआ, यहाँ तो हम उड़ जाएंगे। तब तक मेरी गाड़ी में, अब आप देखो गुरुजी भी लिखा हुआ था। मैंने कहा यार गुरुजी साथ हैं अपने, हैं और आप घबरा रहे हो, हैं गुरुजी है ना। मेरे को फ्लैश लाइट से गुरुजी चमक करके दिखाई दी, और जब फ्लैश लाइट आई तो लाइट नजदीक आती चली गई, और जब नजदीक आई तो एक जिप्सी थी और उसमें पुलिस वाले थे। अब मैंने तो गुरुजी का नाम जैसे ही लिया, आप देखो गुरुजी सेकंडों में सुनते हैं, और वो जिप्सी आई, हमें कहता किधर जा रहे हो। हमने कहा जी रास्ता भटक गया है और हमने तो दिल्ली जाना। कहता भाई ये तो तुम मेरठ की तरफ जा रहे हो। मैंने कहा भाई सब क्या करें बताओ कैसे करना। कहता गाड़ी मोड़ो। जैसे जैसे कच्चे रास्ते में गाड़ी मोड़ी, उनके पीछे गाड़ी लगाई, उन्होंने हमें वो इंदिरापुरम की मेट्रो लाइन वहां बन रही थी उस समय, वहां पे हमें छोड़ा। तो संगत जी गुरुजी ने हमें वहां पे प्रोटेक्ट किया। तभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भी चलो भगवान मान लें, कुछ हुआ। अब हमारे सत्संग की यात्रा चालू हो गई, गरगंगला में मिल गए, वो डेली सत्संग जाते थे, ऑलमोस्ट वहां पे जाके सत्संग करते थे, और हमने भी जो है उनके साथ जाना, मैंने सरदार अंकल ने, वहां पे हम सत्संग जाने लग गए। अब आप देखो सत्संग में इतना आनंद आने लग गया, हम जाते, हमारा कहीं जाने का मन ही ना करे, और रोज अपना सत्संग चले जाना। शाम को 7 बजे मोस्टली सत्संग होते थे, और उसमें ऐसा नहीं था कि मंदिर वाले नहीं होने, तो जहां भी होते थे गरगंगला में साथ ले जाते थे, और वहां सत्संग में जाके रात को लेट आना, और सारा अपना काम चालू हो गया। अब आप देखो कि गुरु जी की कैसे सिस्टम चलता है। गुरु जी सबकी सुनते हैं। यहाँ मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ सत्संग में जाने की, रात को लेट आने की, वहां मेरी आंटी जो है ना फिक्र कर रही है। उस समय मैं, संगत जी आप गुरु जी का सत्संग करे तो सच्ची बोलना है, तो विस्की खूब क्या करता था। हमने रात को अपना ऑफिस से निकल जाना, कभी क्लब में कभी गाड़ी में बैठ के यार दोस्तों के साथ, फाइनेंसरों के साथ, और अपना पार्टी वार्टी करनी और रात को लेट आना। आंटी मेरी बड़ी परेशान थी, इसको पसंद नहीं था। तो कहीं इसने गुरु जी को बोला था जब हम गुरु जी से जुड़े कि गुरु जी इनकी जो है ना ये विस्की जो है कम करवा दो। अब मुझे नहीं मालूम कि भी कैसे। अब आप देखो कि मैं लेट होने लग गया, तो फिर ये गुरु जी को बोले, इसके बाद गुरु जी सीधा सुनते। उसने गुरु जी को बोला कि ये तो रोज लेट आने लग गए हैं, लोन भी हो गया सिर पे, किस्तें भी बन गई हैं, कैसे चुकेगा, ऑफिस में काम में लेट जाते हैं, रात को सत्संग से लेट आते हैं, ये क्या करवा रहे हो। अब आप देखो गुरु जी क्या करते हैं, कैसे आंसर देते हैं। एक दिन गुरु जी मेरी आंटी यानी कि वाइफ के पास आते हैं, मैं मंदिर गया हुआ था, ये उस दिन नहीं गई थी, थोड़ा कम जाती थी, तो अपना इसके पास आए, ये डर गई, चेयर पे बैठे हुए थे। अब इसका भ्रम है क्या है, वो संगत जी सत्संगी है, तो इसने देखा और कहा कि भी गुरु जी, देखा तो गुरु जी तो कहते हाँ तू बड़ी परेशान है और नाराज है मेरे तो। कहती होर की भी पहले आपने ऐसे ऐसे ब्लेस किया, चलो अच्छी बात है, फिर लोन करवा दिया, चलो कोई ऐसा काम करवाते लोन ना होता, पर अब लोन हो गया, तो उसकी किस्तें तो रोज रात को अपने पास बुलाते हो, और ये लेट आते हैं और कहते हैं हमें गुरुजी बैठाते हैं, हमें तो गुरुजी जब आज्ञा देंगे हम तभी आएंगे। तो संगत जी आप देखो वो भोले भाव में कहेगी थी। अब गुरुजी को ध्यान था, कहते देख तू मेरे को की मंगया सी, शुरू शुरू मंदिर आई सी,
मंदिर गए थे, मेरा बेटा भी साथ था, बड़ी फ्रेगरेंस आई थी इन लोगों को, मुझे नहीं आई थी उससे। तो इससे कहीं मांगा था, कहते तूने मेरे को ऐसे बोला था विस्की के लिए। अब मैं इसको अगर रोज अपने पास नहीं बुलाऊंगा सत्संग में, तो इसकी विस्की कैसे कम होगी। अब मेरे को ये बात पता नहीं थी, अगले दिन ये बड़ी खुश। तो मैंने अगले दिन ऐसे बोला, मैंने कहा सत्संग जाना है। कहती हाँ हाँ आज सत्संग नहीं, इसने बोला आज सत्संग नहीं जाना। मैंने कहा जो बंदी मुझे सत्संग में जाने के लिए रोज रोज मना करती है, आज कह रही है फिर जा रहे हो, आप जाते क्यों नहीं। मैंने कहा कोई चक्कर जरूर है। कह रहा नहीं, मैं अपनी साली को फोन लगाया अगले दिन। मैंने कहा एक को क्या बात है यार, तेरी एक तो बहन बड़ी खुश है और वो मुझे रोक भी नहीं रही है और कह रही सत्संग में जाओ, कोई बात नहीं लेट आ जाना। तो आप एक चाबी अपने पास रख लो, बस हमें आके आप बैल बजा दो, दिक्कत होती है, डुप्लीकेट चाबी का अपने पास रख लो, लॉक बाहर से खुल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने ये करना शुरू कर दिया। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जीजू गुरुजी आए थे और उसको ये बोल गया। अब संगत जी मैं समझ रहा कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, अनजान था, बेअकल था। और मैं कहा गुरुजी उल्लू के पट्टे, क्योंकि सत्संग में सुनवाते थे। मैं कहा गुरुजी आप उसके कहने पे मेरे को बुला रहे हो, और मैं समझ रहा मैं ब्लेस्ड हूं और मुझे बुला रहे हो। संगत जी मैंने जो है ना गुरुजी के पास जाना कम कर दिया। और धीरे धीरे इनका फोन आए, सार अंकल का फोन आए, संजय ओझा अंकल हमारे साथ जुड़ गए थे, उनका फोन आए, डॉक्टर गर्ग का फोन आया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना भैया, मैं नहीं जा रहा। अब वो मैं उनको बताऊं भी नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक संगत का फोन आ गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है और ओझा अंकल आपने आना है। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा। कहता क्या हो गया। मैं कहा मुझे नहीं आना यार, सत्संग मुझे जो है ना गुरुजी वाइफ के कहने पे ऐसे बुलाते हैं। कहता एक काम करिए यार, तू मेरे ऐसे ऐसे बच्चे बर्थडे का सत्संग है, तो अच्छा नहीं लगता, हमारा ग्रुप है, तो आप प्यार बना हुआ है, तो आप क्या लेट आओ, आना जरूर। मैंने कहा चलो ठीक है। अब संगत जी मैं जान के जो है ना वहाँ लेट गया, अलग से गया अपनी गाड़ी लेके, उनके साथ नहीं गया बाकियों के। तो वहाँ पे जाके मैं रात को फिर लेट आया और वही अदमन मन से मैं गुरुजी के सामने अदमन मन से मत्था टेका और आके जो है मैं लेट गया। और लेटा तो मुझे ऐसी नींद आई, सर्दियों के दिन थे। थोड़ी देर बाद, एक डेढ़ घंटा बाद बड़ी गहरी नींद आई। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मैं लिटरली बेड से गिर रहा हूँ। अब आप देखिए कि भी जो बंदा बेड से गिर रहा होता है तो उसको नींद खुल जाती है। मेरी नींद खुल गई। अब मुझे किसी ने दो हाथों में उठाया और यूं बेड पे बैठा दिया। पतंग जी बड़ी अजीब बात है। अब जैसे मार्कर आंटी बोल रही थी ऐसी बातें मत बोलो, लेकिन ये सच्चाई है, क्या करूं। और इसी में ही सच्चाई जो छुपी है मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको आज। हालांकि प्रवचन नहीं करना था, लेकिन आज वो सारी बातें सुन के लुधियाना की और आंटी का भी मन खराब हो रहा था। सोनी आंटी का भी मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे 5 बजे उनका करवाना है। तो एनीवे, तो मैं जो है ना बड़ा स्तब्ध सा कि मुझे यार किसने उठा लिया। मैं बड़ा हैरान। तो बड़ी आवाज आएगी एकदम से, इधर उधर की देख रहा है मैं वहां। मैंने कहा यार ये आवाज थोड़ी सी बहुत ना, मैंने वीडियो देखनी शुरू कर दी थी गुरुजी की वीडियो, राम अंकल ने भी दिखाई थी। गुरुजी की आवाज हमें पहचान में मुझे लगा कि गुरुजी की आवाज लग रही है, ये मैं यहाँ। मैं कहा यार ये क्या है। मैं कहा गुरुजी। और मैं बैठा हूँ सीधा बेड पे। मैं कहा गुरुजी अगर आप हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। कहते तू नाराज है। मैंने कहा जी बिल्कुल नाराज हूँ। तो आप, मैं ये समझता था कि मुझे बुलाते हो, लेकिन आप तो मेरी आंटी के कहने पे बुलाते हो यार। कहते और चले यार, ऐदा नाराज नहीं होता, तू तो मेरा पुत्र है और मैं तेरे दिल च बसना। संगत जी मेरी पता नहीं, मेरी आंखें बंद थी खुली थी, भगवान जाने क्या हुआ, गुरुजी जाने क्या हुआ। मुझे गुरुजी ने अपने अलग अलग रूपों के दर्शन, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बाकी भगवानों के दर्शन कराए, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, इच्छा रहती थी। लेकिन गुरुजी ने अपने जो भी हम बाद में स्वरूप मैंने देखे वो वाले, आप यकीन मानना, यंग वाले, मतलब डुगरी वाले दर्शन, मतलब वो सारे दर्शन मुझे गुरुजी ने, डुगरी का, इधर का, उधर का, छोटे मंदिर कभी नहीं गया था, वहां बैठे हुए। बाद में पता चला यार ये छोटा मंदिर है। जब हम डुगरी पहली बार गए, बाद में पता चला यार ये डुगरी है। तो ये गुरुजी ने जब मेरे साथ महिमा मेरे साथ की और मैं तो बावला हो गया। मैंने सुबह तो ना आनंद फानंद सबको फोन किया। मैंने कहा आज किसी की गाड़ी नहीं जाएगी, गुरुजी का मंदिर खुला है, सबको मैं लेके जाऊंगा, आज बधाई का पात्र हूं। खैर जी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया, मैं बड़ा खुश। अब तो गुरुजी मेरे दिल में रहते हैं। समझो कि काफी दिन ऐसा होता रहा, मैं आज नहीं कहूंगा, आज बड़ा मुश्किल है। और मैं आगे मन करता था मुझे गुरुजी के दर्शन होते थे, आहा अलौकिक दर्शन, बड़े प्यार से, ऐसे जैसे लाइव बैठे हो। अब ये गुरुजी की यात्रा मुझे धीरे धीरे जो है ना अपने पास गुरुजी मुझे खींचने लगे और बताने लगे कि हाँ मैं कुछ हूँ। अब उसके बीच में एक सत्संग जो मैं डुगरी वाला अपनी कमर वाला था वो जरूर करूंगा। तो वो एक दिन क्या हुआ, गर्ग अंकल का मुझे फोन, गर्ग अंकल का फोन नहीं आया, मुझे शीश का फोन आया। या तो यार वो डुगरी में पहले संडे सत्संग होता है और कल जो है ना सत्संग है और वहाँ लिमिटेड संगत होती थी उस समय, और हमें जाना कैसे जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, मैं गर्ग अंकल से पूछ देता हूँ। मैंने उनको फोन किया, कहते भाई मैं ऐसे ऐसे अभी थोड़ा हरियाणा हिसाब से वापस आ रहा हूँ, तो घर जाके बात करूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उसका फिर फोन आ गया कि यार वो बार बार फोन कर रहा है और रात को लेट हो गए थे, करीब 11:30 पौने 12 बज गए थे, तो 11:15 11:30। तो कहते भाई ऐसे ऐसे यार फिर पूछो, वो बंदा तो सो जाएगा जिसकी गाड़ी में जाना है, और आप भी चलो। मैं कहा नहीं मुझे भी नहीं जाना है यार, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बड़ी दर्द होती है, इतना मैं सफर नहीं कर पाऊंगा। तो कहता नहीं नहीं आप जो है ना उनसे हमें रास्ता तो पूछ दो। फिर मैंने घर को फोन किया, कहते चलो एक काम करो, उनको बोलना हमने सुबह जाना ही है, तो हमें जो है ना बाईपास पे या मॉडल टाउन स्टेशन के पास मिल जाएंगे, कितने बजे। मैंने उसको फोन किया, थोड़ी देर बाद घर का फोन आ गया, कहते यार एक काम कर, तेरा ना बुलावा है। मैंने कहा जी क्या बुलावा है। कहते चल तेरा भी बुलावा गुरु जी के पास जाने का। मैंने कहा यार ये बढ़िया मुझे फंसा रहा है ये अपनी बातें के चक्कर में, मैंने जाना नहीं है, मेरी कमर की प्रॉब्लम इतनी दर्द हो रही है 2-3 दिन से, और हो गई मैं सुबह सुबह, मैं इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाता। और दूसरा मेरी सुबह जीआई की एक मीटिंग है और वो जीआई ने जो है ना बिल्डर को बुलाया हुआ है, वहाँ पे नोएडा में उनका प्लॉट है, उन्होंने बनवाना था 25%, तो उनको नोटिस आया हुआ और बड़ी अलग से मीटिंग है वो। मैं नहीं, संडे की मीटिंग रखी थी, जीआई की संडे की छुट्टी होती है।
तो कहते अपने एक काम कर, जेई को फोन तो कर। मैंने कहा चलो ठीक है। अब आप देखो, मैंने जेई को फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने डरते डरते अपनी दीदी के फोन पे किया, तो वो जेई ने उठाया। और वो दीदी का फोन जेई ने उठाया। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। कहते हुए मैं कहा जी आपने कैसे उठा दिया? कहते यार तेरी बहन को माइग्रेन था, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, बता क्या बात है। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। कहते यार तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, कल की मीटिंग रहने ही दे। यहाँ एक काम कर, उसको बोल कि हम नहीं आएंगे नोएडा वाइडा या तेरे ऑफिस, तो उसको मेरे घर को अगर वो आ सका तो प्रीति लगाया, नहीं तो नेक्स्ट वीक। अब देखो संगत जी, मेरा गुरु जी ने डुगरी आने का सबब बना दिया। मैंने कहा इसका मतलब इशारा हो गया। और दूसरा काम जो था वो बयाना करवाने का, एक डीलर आ गया था, उसने वो बयाना करवा दिया। अगले दिन हम डुगरी सुबह तैयार होकर पहुंचे। तो कट शॉट, हमें इनोवा में जहाँ पे मिलना था अगर अंकल को, उन्होंने बोल दिया सतीश को भी बोल देना, आप तो दोनों आज नाम वहाँ गए और उनकी वेट की। और वो आए तो देखा तो इनोवा जो कि 7 सीटर इनोवा थी, और ऑलरेडी उसमें 6 बंदे, नारंग अंकल उनकी वाइफ, गर्ग अंकल उनकी वाइफ, एक उनका होम का अपना ड्राइवर चला रहा था, और इनका एक अपना हाउसमेट था। तो मैंने कहा यार हम कहाँ बैठेंगे? कहते हैं आप तो पीछे वाले उसे बैठ जाओ, हमने स्टूल लाया। उन्होंने डिक्की में से स्टूल निकाला, स्टूल पे वो लड़का बैठ गया, मैं अगर अंकल सतीश हमें पीछे बैठा के। उस समय सारी वो जो है ना सड़क खुदी हुई थी, करनाल के पास भी सारा जो है ना बिल्कुल सड़क बन रही थी, और काफी टाइम काम रुका हुआ था डुगरी में। उछल उछल के पहुंचे, मेरी बड़ी बुरी हालत। खैर जी जैसे तैसे हम वहाँ पहुंचे, ये लोग अपना ऊपर गए, माथा टेका, मेरे को बैठा नहीं गया, मैं नीचे आ गया, बैठ गया अपना साइड पे जाके चेयर पे। और थोड़ी देर बाद ये लोग अपना चले गए, कहीं कहते हैं मीटिंग है। उस समय अभी हॉस्पिटल की मीटिंग होनी थी, बनना चालू होना था, उसी मीटिंग थी। तो वहाँ पे जो डुगरी में जो हॉस्पिटल है वो वहाँ चले गए, और हम वहाँ वेट कर रहे थे। लंगर आया, लंगर मैंने कुर्सी पे बैठ के खाया, बड़ी पेन थी, मेरी दवाई गाड़ी में ही रह गई, मैं ले नहीं पाया पेन किलर। तो इतने में हम खड़े हुए, आंटियाँ आई दोनों। इतने में अपना अंकल आए, मैं नाम नहीं लूंगा, अंकल थे, आए अपना, हाँ जी क्यों हो रहा है? तो कहते वेट कर रहे होंगे। कहते अच्छा वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, कहते आप काम करो, सेवा करो। एक सरदार अंकल आए, उन्होंने हमें, मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, उनके हाथ में कपड़े पकड़ा दिए। डुगरी दरबार जो है ना साफ करना ऊपर। अब संगत जी आप देखो, डुगरी दरबार इतना बड़ा है हॉल, और मुझे सेवा मिल गई वहाँ झाड़ू मारने की। अब मैं तो वहाँ से एक तरफ से शुरू हुआ, जैकेट उतारी, पसीने आने लगे, आधे रास्ते में बस हुई। सतीश अंकल कहते मैं करूँ, मैं कहना सेवा मुझे मिली है, मैं ही करूँगा। अब आप देखो सेवा का फल भी कैसे गुरुजी देते हैं। गुरुजी को सब पता है कैसे आपको सेध देनी है, कैसे आपको लाइफ करनी है। मैंने लास्ट तक झाड़ू लगाया और आगे आके लेट गया वहाँ पे। इतने में आंटी आई, हाँ जी हो जाकर थक गए? मैंने कहा जी हाँ जी। कहता आप एक काम करो, रंगोली उठाओ। अब इतनी लंबी चौड़ी रंगोली वहाँ पे फूलों की बनी हुई सजी हुई, वो सारी उठानी है। थैली आई, हमने जैसे तैसे गिड़ गिड़ के मैंने वो उठाई। हमें वहाँ फ्रेग्रेंस आने लगी संगत जी। मैंने माथा टेका, सीधा माथा टेक के वैसे ऊपर उठा, कड़क के आवाज आई कमर में। मैंने कहा राकेश कुमार हो गया, आज तो तेरा काम होगा भाई। अब एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा और एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। मैं बाहर आया, सीढ़ी जैसे जैसे अंकल जी अंकल आंटी, हम एक तरफ से सीढ़ी थी, उसमें दो तरफ से सीढ़ी नहीं थी, नीचे उतर रहे थे। आप ये देखो वो दर्द थी ही नहीं मेरी कमर में। मैंने कहा यार ये क्या करिश्मा हो गया। वो कड़क की इतनी जोर की आवाज आई थी, मैं कहा वो तो बोन हिल गई होगी, जाके ट्रैक्शन करानी पड़ेगी। और बड़ा बुरा हाल होता है जिसको कमर की प्रॉब्लम है, L4 L5 की, उसको मालूम होगा। तो ये जो है ना बड़ी मेरे साथ जो है ना एक ऐसी, यूं कह लो कि मिरेकल हुआ। और मैं मजे से अपना आया, कोई पेन किलर नहीं ली, और मजे से हम गाड़ी में बैठे। फिर वही पीछे हमें सीट जगह जगह मिली, फिर वो चलते हुए आए, कोई पेन नहीं। 2-3 दिन गुजरे, मैंने एक्सरे करवाया, ध्यान अंकल है डॉक्टर, वो कहते क्या करवाया यार, बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया भाई, वो अपनी जगह आ गई तेरी डिस्क। यार हाउ कैन इट बी। अब आप ये देखो गुरुजी ने ये सब किया, और फिर हमें सत्संगों में वही सत्संग सुनवा रहे हैं कि कैसे गुरुजी ने वो सत्संग किया। अभी पीछे नारायण अंकल ने भी अपना सत्संग किया, यही कमर वाला मेरे को बैठा के। तो देखो गुरुजी ने हर तरह के सत्संग सुनवाए, कैंसर का सुनवाया, एक सुनवाया। फिर मुझे जाके विश्वास हुआ कि यार हाँ, गुरुजी जो है वो परमात्मा नहीं है तो परमात्मा से कम भी नहीं है। ऐसा मिरेकल और ऐसी कृपा जो है ना वो कोई नहीं कर सकता, मैंने आज तक नहीं सुना, और इतने टाइम से मैं भगवान को मानने वाला। तो वो जो ब्लेसिंग मुझे मिली संगत जी, उसके बाद मैं डांस नहीं कर पाता था। गुरुजी की संगत जानती है पुरानी, गुरुजी के सत्संग में डांस हुआ करता है, और हमने शब्द बानी के बाद जो डांस होता है, गुरुजी के जो गाने चलते हैं उसके खूब डांस करना, और आज तक नचा रहे हैं गुरुजी। तो ये वो छोटी छोटी संगत जी चीजें थी जिससे गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि देख मैं तेरे नाल हैगा वां, हमेशा हैगा वां, तेरे दिल में रहता हूँ। उसके बाद खैर गुरुजी ने एक दिन, हाँ जो मैं असली बात कहना चाहता हूँ, फिर हमें ये जनवरी की बात है 2014 की, जो हमें मुखर्जी नगर में पहली बार अमृत वर्षा हुई। गुरुजी ने अपना स्वरूप बनाया, हमने सबको, वो वीडियो है मेरे पास, हमने सबको बुलाया, सबने वहाँ पे फ्रेग्रेंस गाई, सबने वहाँ पे बहस भी हुई ऊपर वाले उनके देवर से। खैर एनीवे लंबा सत्संग हो जाएगा। तो वो गुरुजी ने देखो कैसे करिश्मा करना था, वो विश्वास दिलाया हमें दिखा के। और जितने भी वो लोग हैं वो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबको एक एक को जानता हूँ, और हर कोई की जिंदगी जो है संगत जी, आप मानो या ना मानो, बदल चुकी है। लीना आंटी उनमें से एक है। मैं किस किसका नाम लूं? राजीव चावला अंकल एक है, मुनीत, मतलब जिन जिन लोगों ने वहां पे आके, जिनको गुरुजी ने दर्शन करवाने थे, वो उसी दिन के लिए था। तो ये जो अभी बात कर रहे थे कि भी लुधियाने में रोज रोज ये हो रहा है, तो संगत जी जिसके घर में है, जिसके लिए है, वो उसके लिए है। जितनी संगत के लिए था वो उसके लिए था। अब उसको आगे ऐसे लोगों को वहमों में ना डालें। मैं सिमरन करता हूं तब भी गुरुजी मेरे को ये कहलवाता है कि यार मैं ना बड़ा अपने आप को ना उसे ईगो में आ गया था। संगत जी आपको बताओ कि वाह गुरुजी तो मेरे दिल में रहते हैं, मैं आंखें बंद करता हूँ, गुरुजी मुझे दर्शन दे देते हैं। मतलब आप ये कहते हो ना एक अहंकार आना, और अहंकार भी गुरुजी तोड़ते हैं। एक दिन क्या हुआ, रघुवीर अंकल का सत्संग था, और वहां पे बड़ा हड़पट हो गया, और मैंने
माइक पकड़ के डांट लगा दी संगत को कि क्या हो रहा है, उनके रिश्तेदार बड़ा शोर में कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है, आपने मतलब ये खाना बना रखा है, वो है क्या कहलवा के। और खैर शांत तो होगी संगत, सत्संग भी हो गया। अब जब मैं ध्यान में बैठा तो गुरु जी ने मुझे बोला, वो चलिया नहीं डांटी रहा है। मैंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे कहते नहीं, जैसे मैं तेरे दिल में बसता हूँ मैं सारी संगत के दिल में बसता हूँ, संगत मेरे लिए सबसे प्रिय है। और संगत गुरु जी के देखो सबसे प्रिय है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। एक परमात्मा जो धरती पे आए वो खुद हैं, जैसे बेटी बता रही थी, संगत को अपने हाथ से प्रसाद देना, इतना प्यार करना, संगत प्रिय है, संगत सबसे पहले है। और देखो बड़े मंदिर में भी जो भी सेवादार लगे हुए हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं, जिस भी जगह पे लगे हुए हैं, वो किसके लिए लगे हुए हैं? सिर्फ संगत के लिए। और संगत जो है वो बढ़ती जा रही है। ये गुरु जी ने बोला था कि लाइना लगनगियां, हम भी देख रहे हैं इतने सालों में कि कहाँ इतनी संगत होती थी, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता था, 2-2 4-4 घंटे बैठे रहते थे, और आज इतनी लाइनों में लगना पड़ता है। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। और संगत देखो उस वो दिन है और आज का दिन है, मुझे लगता है कि हाँ, ये नहीं गुस्सा नहीं आता संगत जी, ऐसा नहीं है, इंसान हूँ, लेकिन संगत से कभी भी जब भी गुस्सा करने लगता हूँ मुझे गुरु जी की वो बात याद आ जाती है कि मैं हर संगत के अंदर, हर संगत के दिल में। लेकिन क्या है कि हम संगत पहले बने। फिर वही बात है, मैं प्रवचन नहीं करूंगा क्योंकि अभी पीछे आंटी ने सत्संग किया तो मैंने अंकल को बोल दिया, मुझे तो यार वो प्रवचन लग रहा था। अपने सत्संग को आंटी ने शेयर किया, हम तो आंटी के सत्संग सुनने के लिए बैठे थे, तो अगली बार बोले तो अपने सत्संग करना। तो ऐसे हैं गुरुजी। अब क्या हुआ 2014 में जब मैं बात कर रहा हूँ, 1 मई 2014 को संगत जी मुझे सुबह सुबह हार्ट अटैक आया। वो लंबा सत्संग है, मैं आराम से कभी करूंगा। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और सेकेंड अटैक आया। मैं बड़ा लखन था, नहीं गया। सुंदरलाल जयराम पहुंच के किसी तरीके से मेरा एक्सरे हुआ। वहाँ पे वो उन्होंने मुझे जो है ईसीजी हुई, खराब आई। मेरा एक टेस्ट होता है जिसमें हार्मोनल टेस्ट बोलते हैं उसको, और वो टाइपोजाइट का टेस्ट पता नहीं ऐसा कुछ होता है, उसमें अगर वो आ जाए तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक हुआ। तो उन्होंने बोला इनका हम कल ऑपरेशन करेंगे। अब मैं बड़ा लखन था कि मुझे सुंदरलाल जैन में ऑपरेशन नहीं करवाना। मैंने गुरु जी को अरदास करी, मैं कहा गुरु जी मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। तो अब क्या हुआ कि भी मेरी सांस उड़नी चालू हो गई, सांस उड़नी चालू हुई। डॉक्टर आए, फटाफट उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन लगा के और वो चले गए। तो मेरे को ऐसा लगा कि भी मैं जा रहा हूँ। तो मेरे मन में आया कि गुरु जी अगर ठीक है, गुरु जी अगर अपने चरण में बुला रहे हैं, शरण में बुला रहे हैं, तो चलते हैं, आपके पास आ जाता हूँ। और अगर आपको लगता है कि पीछे से मेरे बच्चों को, परिवार को रुलाना है, तो वो आपकी मर्जी, वो भी तो आपके ही हैं बच्चे। अब संगत जी मेरा इतना कहना था, और वो जो मुझे ऑक्सीजन सूदिंग कर रही थी, लग रही थी, वही तकलीफ देने लगी, मुझे बड़ी इरिटेशन होने लगी। मैं हटाओ ये मास्क। मैंने हटाया, वो आई मेरे पास, नर्स कहती क्या कर रहे हो आप? आईसीयू में। आईसीयू में। मैंने कहा यार ये मुझे नहीं है करवाना यहाँ पे कुछ भी, मुझे छुट्टी कर दो, मैं ठीक हूँ। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। वो नहीं माने। खैर मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने फोन लिया अपने ब्रदर से, वॉशरूम गया, चुपके से मैंने घर को फोन लगाया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, मुझे यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाना। कहते हाँ नहीं करवाएंगे, मैं सोनीपत हूँ, मैं किसी काम से आऊँ, मैं चल रहा हूँ, तो थोड़ी देर वहाँ रुक और इनको बोले कि मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। मैंने कहा चलो ठीक है। अगले दिन उन्होंने एंजियोग्राफी करनी थी और उसके बाद डिसाइड करना था ऑपरेशन का। अब मैं बिल्कुल ठीक था, तो एक और डॉक्टर आए, थोड़ी मैंने और जान पहचान निकलवाई, उनको फोन करवाया मैंने उनको कि भी ऐसे उनको फोन करवाओ। तो आएगा यार आप बार बार सबसे फोन करवा रहे हो, तो आप चाहते क्या हो? मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं करना जी। कहता चलो आपके काम करते हैं, आपकी इको टेस्ट करते हैं, अगर वो आपकी ठीक आ गई तो हम आपकी छुट्टी करते हैं। हमारे पास एम्बुलेंस भी नहीं है अभी फिलहाल कि भी वो आपको भेज सके इस अवस्था में। खैर संगत जी मैं इको के लिए गया। अब आप देखो कि भी जो ईसीजी मेरी खराब, मेरा वो जो टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी जिसमें वो हार्मोन बढ़ा हुआ था जो हार्ट का इंडिकेशन देता है कि भी हाँ इसको हार्ट अटैक हुआ, और अब इको बिल्कुल ठीक। अब उनके पास, डॉक्टर के पास कोई चारा नहीं था सिवाय से कि इस बाई की छुट्टी कर दो। तो संगत जी मेरे 2 हार्ट अटैक आने के बाद भी 2014, 1 मई 2014 की बात है, मुझे जो है ना वहाँ से छुट्टी दे दी गई और मैं खुशी खुशी घर आ गया। और घर आके और जो है मैं ठीक से रहा। 5 दिन का मुझे रेस्ट बोला था। वीर अंकल का फोन आया कि भी यार वो गुरुजी कहते हैं तू छाल मार दे। मैं कहा सेकंड फ्लोर में रहता हूँ यार, छाल कैसे मारूं? कहते नहीं तू बैठ तो छाल मार दे। तो बिल्कुल ठीक है यार। तो मैं चलो ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो गर्ग अंकल और रज़ार अंकल मेरे को मिलने आए, तो कहते चल यार उठ यार तैयार हो। मैं कहा, बोलो, मेरे को तो रेस्ट बोला। कहते नहीं ऐसे ऐसे सत्संग है तो वहाँ चलते हैं। ये मेरे को पीतमपुरा ले गए, वहाँ सत्संग था और वहाँ गुरुजी ने पहली बार मुझे माइक पकड़ाया, हाथ कांप रहे थे, कहते अपना सत्संग कर। तो गुरुजी ने देखो उसके बाद के सत्संग के अंदर एक मैं सत्संग अपना और शेयर करूंगा और टाइम होने वाला है एनीवे। तो मेरा संगत जी हार्ट तो चलो गुरुजी ने ठीक करवा दिया, मेरे सिर में बड़ा दर्द रहता था। मैंने एक डॉक्टर हैं कृष्ण मनी करके हैं, बड़ा एम्स के थे पहले, यहाँ शुगर भी बैठते थे, अभी आई डोंट नो, वो मैक्स भी बैठते हैं और शायद फोर्टिस भी बैठते हैं। तो मैंने उनको फोन किया, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, तभी मैंने अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए। उनके पास एक मशीन लगी थी जो एक इको की तरह ही थी। कहते हैं तेरा हार्ट तो बिल्कुल ठीक है और एक तेरी रिपोर्टें बिल्कुल वो बताती हैं पैर बनाने वाली। खैर वो अब कैसा हुआ तू मानता है गुरु को अपने, जो भी जिस भी भगवान को मानता है, उससे तेरे साथ मिरेकल किया भैया। लेकिन एक काम बोलूँ तो ना अपने ये टेस्ट करवा, तेरे अंदर कमी तो कुछ है, कुछ हुआ तो तुझे। देखो डॉक्टरों ने तो बाल की खाल निकालनी है, खाल की बाल जो भी उन्होंने निकालना ही, उन्होंने तो कहना ही है कि भाई उनके हम पेशेंट बने ही रहे। तो खैर मैंने वो टेस्ट कराया, मैं दोबारा उनको दिखाने गया। कह रहे यार तेरे ना अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तेरी ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना या तो वो सिर पे जाएगी किसी दिन, या हार्ट पे अटैक करती है। तो तू जो है ना मतलब ऐसी जगहों पे मत जाया कर, गर्मी वाली जगह पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर हो, वहाँ अपना सोया कर। ऐसे ऑक्सीजन के लिए तो ऐसे खुले में जाया कर। कह रहे नहीं हो यहाँ एक काम कर, तू ना ऐसे ऐसे तेरे को थोड़ी साइकेट्रिस्ट भी प्रॉब्लम रही है, तूने दवाई पूरी नहीं ली थी। मैंने कहा जी हाँ मैं ठीक हो गया था, मैंने दवाई भी नहीं छोड़ दी थी। कहते नहीं तू दोबारा आ जा। अब मेरे ने क्या है, संगति सिर में बड़ा दर्द रहता था। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11 महीने 12 महीने 13 महीने 14 महीने 15 महीने 16 महीने 17 महीने 18 महीने 19 महीने 20 महीने 21 महीने 22 महीने 23 महीने 24 महीने 25 महीने 26 महीने 27 महीने 28 महीने 29 महीने 30 महीने 31 महीने 32 महीने 33 महीने 34 महीने 35 महीने 36 महीने 37 महीने 38 महीने 39 महीने 40 महीने 41 महीने 42 महीने 43 महीने 44 महीने 45 महीने 46 महीने 47 महीने 48 महीने 49 महीने 50 महीने 51 महीने 52 महीने 53 महीने 54 महीने 55 महीने 56 महीने
हफ्ता बीत गया, मैं बड़ा लटकन था कि नहीं साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाऊंगा यार, वो फिर वो इलाज शुरू करेगा, फिर वही 6 महीने की दवाई, बीच में दवाई अगर रह जाए फिर दोबारा से शुरू करो। मैं कहा मैं नहीं करूंगा जी, मैं तो गुरुजी के पास जाऊंगा। और मैं अपना गुरुजी के पास गया और जो है ना गुरुजी का लंगर किया और आ गया अपना घर पे। अब संगत जी फिर वही बात है, अपना मत बताओ पर क्या करूं, मेरे सत्संगी ऐसे हैं। सपना आया, सपने में गुरुजी मुझे गद्दी पे बैठे हुए मंदिर में, लाइन में हम जा रहे हैं, और जैसे गुरुजी इशारा करते हैं मेरे को इशारा किया इधर आ। मैं गुरुजी के पास गया और मैंने गुरुजी को माथा टेका। मेरा गुरुजी का हैंड देख के मेरा बड़ा मन किया कि मैं इसको चूम लूं। तो गुरुजी ने वो लेफ्ट हैंड मेरे आगे कर दिया। संगत जी वो मैंने लेफ्ट हैंड लिया, उसको बड़े प्यार से चूमा, और इतना सॉफ्ट हैंड था, बड़ा छोटा सा। इतने में गुरुजी ने अपना जो राइट हैंड है मेरे सिर के ऊपर रख दिया ऐसे। और संगत जी इतना बड़ा हाथ मेरे, पूरा इतना बड़ा मेरा सिर है, पूरे सिर पे आ गया। अब आया जैसे सिर के ऊपर, और उसमें से जैसे ऐसे चनचनाते हुए बिजली सी निकलती है, बिजली निकली मेरे पूरे शरीर में गई। और मैं जब समझ गया, मैं नींद में से उठ चुका था, और मैं जब उठा तो देखा मेरा शरीर बिल्कुल गर्म सुन। मैं कहा यार ये क्या हो गया। अब आप ये देखो, गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस किया, और अगले दिन से मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। जो मेरे सिर में दर्द था संगत जी, अब जाके मोटापा थोड़ा और बढ़ गया है, कुछ खान पीन ऐसा रहे जिसकी वजह से बीपी की छोटी गोली लेनी पड़ती है, और अदरवाइज मुझे कभी सिर दर्द नहीं होता। अब आप देख लो, कभी मुझे कमर में दर्द नहीं हुई, कभी हाँ प्रॉब्लम और बड़ी है, सिर दर्द नहीं हुआ कभी। जो है मुझे मतलब आप कहो कि भी ऑक्सीजन की जरूर प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी भी ऐसा अटैक नहीं आया दोबारा कि जो उस डॉक्टर ने बोला था भाई तेरे को कभी भी अटैक आ सकता है। तो ये जो शील्ड जो गुरुजी ने बनाई प्रोटेक्शन की, वो शील्ड जो है हमेशा हमारे साथ रहती है। और गुरुजी महाराज ने दिखा दिया कि हाँ देख, मैं तेरे नाल हाँ, हरदम मैं तेरे साथ हूँ। देखो संगत जी, मैं ये नहीं कहूंगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती रहेंगी जाती रहेगी, बड़ी प्रॉब्लम में रहता हूँ, लेकिन कहीं से ना किसी तरीके निकाल रहे हैं। अभी भी कोई सत्संग करवाना होगा, और बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको दिखाते हैं कि वो लोग कैसे हैं, कैसे कौन आपको हेल्प के लिए आता है आगे। सो वो कहते कहा करते थे कि नेगेटिव लोगों को मैं थोड़े तो दूर कर रहा हूँ, और वो ऐसे ही होता है। धीरे धीरे नेगेटिव लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, पॉजिटिव संगत जुड़ती चली जाएगी, और कुछ टाइम आपके साथ एक संगत जुड़ेगी, आपको उस लेवल तक वो लेके जाएंगे, उससे उतना प्यार बनाएंगे, फिर उसके बाद और संगत जुड़ेगी। तो ये जर्नी इतनी प्यारी चल रही है संगत जी, क्या बताऊँ। गुरु जी के सत्संग इतने हैं, हर घड़ी, हर दिन, हर पल। अगर मैं यूं कहूं कि कोई भी ऐसा पल नहीं है कि गुरु जी का जो है मेहर ना दिखती हो, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में। अभी देख लो, मेरे को हफ्ता 10 दिन पहले फोन आया था कि आपको ऐसे ऐसे सत्संग करना है। पहले बड़ा लटकन था मैं, अपने ही दिमाग लगाना, जबकि गुरु जी कहते हैं दिमाग ज्यादा ना लगाया करो। अब मैं कहूँ यार मेरे प्रॉब्लम है, मेरे टीथ में दर्द है, टूथक है, ये है वो है, मेरा हुलिया बड़ा बिगड़ा हुआ था कल तक। आज देखो गुरु जी ने सब कुछ करवा दिया, डेंटिंग पेंटिंग कल जो संगत ने देखा और आज दिखाओ गुरु जी भी हंस रहे पीछे, तो कितना फर्क है। तो कैसे गुरु जी ने करवाना था। अब वो दाढ़ी कटवानी थी, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा था, मुझे नहीं पता था, वो दाढ़ी में दिख नहीं रहा था, मैंने पेंच कट की हुई थी। तो ये गुरु जी ने देखो इसी बहाने करवाना था। और मेरे को 4 दिन पहले जो है ना, एक दिन आया, मैं कहा ऐसे ऐसे गुरु जी बार बार फोन आ रहा है सत्संग के लिए, तो क्या करूँ। मैं तो दवाइयाँ खा कर से पेट भी खराब हो गया बल्कि। तो मन में आया कि अब दवाई नहीं खानी। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, थोड़ा सा घर में पड़ा हुआ था, मिश्री प्रसाद पड़ा हुआ था, मैंने वो खाया संगत जी। और अब आप देखो कैसे गुरु जी करते हैं। मैंने सांडू को फोन किया तो वो भी एक बात कर रहा है, और गूगल पे डाला तो वो भी कह रहे हैं कि आप गर्म पानी के गुनगुने करो और नमक डालो। हालांकि डॉक्टर नीलम अंकल आंटी हैं, वो भी डेंटिस्ट है, मेरे मन में आया उनको फोन करूँ। कोई कह रहा है ये दवाई खा ले, मैंने कोई दवाई नहीं खाई संगत जी, 4-5 दिन से बिल्कुल ठीक है, मतलब टीथ जो है बिल्कुल ठीक है। और गुरु जी देखो कैसे मेहर करते हैं, इतनी अनन्य मेहरें हैं गुरु जी की। कितना शुक्राना करते रहे, जितना शुक्राना करे उतना कम है संगत जी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ संगत जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं ना, हमारे मन में, मैं कहता हूँ कोई भी बिना प्रॉब्लम के नहीं जुड़ता होगा, 99.9% लोग जो है ना प्रॉब्लम के साथ जुड़ते हैं। गुरु जी का अपना सिस्टम है, वो जानते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम को कब ठीक करना है। मैं नहीं संगत जी अपना दिमाग लगाता, मतलब लगातार एक प्रॉब्लम मेरे साथ चलती आ रही है। कई लोग संगत में भी जानते हैं, मेरी रिश्तेदारी में भी जानते हैं, प्रॉब्लम है, हर बार आती है और हर साल आती है, फिर थोड़ा काम बनता है, फिर वो आ जाती है। सारी प्रॉब्लम्स को गुरु जी ठीक करते हैं, लेकिन समय जो है ना उसका तय गुरु जी करते हैं, और ये मेरा मानना है। मेरे को अपने गुरु पे विश्वास है, और गुरु पे विश्वास ही जो है ना वो आपको संगत जी आगे लेके चलता है। हमने किसी भी वहम में नहीं पड़ना, ढकोसलों में नहीं पड़ना। गुरु जी कहते सीधा मेरे ਨਾਲ जुड़ो। कई सत्संग है, कई संगत मेरे को इस जर्नी में मिली जिन्होंने बोला उजां अंकल मेरी अरदास लगा दो। गुरु जी हम सत्संग करते थे, वो मानने लग जाती थी कि ये रास्ता निकालेंगे, ये मिलवाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी यही कहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। किसी ने मुझे बोला कि मेरा ये चल जाएगा क्या, मैं गाऊंगी तो ऐसे हो जाएगा क्या सोनिया आंटी ने। मैंने कहा आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ गुरु से, और देखो उनका शुक्राना चल गया, और इतना चला, आज अर्खा बरखा हो रही है। ऐसे कई संगत है संगत जी, कितने एग्जाम्पल्स मैं दूं आपको, कितने सत्संग करूं, बहुत सत्संग है कि गुरु जी जो है ना उनके टाइमिंग्स अपने हैं। परमात्मा को मालूम है किस समय कौन सा समय आना है, कब उन्होंने जो है आपको उस समय आके ब्लेस करना है। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, अपने चरणों में लगाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए, हमें ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं हूँ, इस धरती पे आया हूँ।